अच्छा, तो आज का हमारे साथ जो टॉपिक है वो है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी वर्सेस प्राइवेट आईपी। ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि IPv4 में हमारे पास जो रेंज है मिनिमम वो कहाँ से शुरू होता है, 0.0.0.0 से लेकर कहाँ तक, 255.255.255.255। अच्छा, तो अगर इसके बीच में कोई भी मतलब आईपीज़ वगैरह जो है वो आती है तो वो हमारे पास IPv4 की आईपीज़ होंगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने हमारे पास IPv4 के कितने बिट्स थे, 32 थे ना। तो अगर 2 पावर 32 करेंगे तो इसके साथ कुछ समथिंग इस तरह बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ जो है आईपीज़ हमारे साथ आते थे। तो फिर हमने उसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया, फिर आयाना ने क्या किया, उसको क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो आसान हो। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम आईपीज़ को जब बचत करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ये है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपीज़। और पब्लिक आईपी कहाँ पर यूज़ होनी चाहिए, प्राइवेट आईपी कहाँ पर यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, तो ये सब कुछ आज हम जो है वो पढ़ेंगे। एक हमारे साथ कंसेप्ट है सबनेटिंग, एक हमारे साथ है नेट। नेट से आता है या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये आगे टॉपिक्स है, ठीक है ना, ये दोनों। लेकिन ये तीनों हम क्या करते हैं, आईपी के बचत के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास IPv4 के जितनी भी आईपीज़ वगैरह है वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली हर एक चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड आईपी दी है। सपोज लूप बैक के लिए हमने दिया है 0.0, हमने इसको पूरा जो नेटवर्क है वो दिया हुआ है। तो इस वजह से हमारे साथ जो आईपी है वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गई है। तो उसके लिए हम पब्लिक और प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास आईपी की बचत हो जाए, हमारे पास सिक्योरिटी की भी जो है इम्प्रूवमेंट हो वगैरह वगैरह। तो मैं जो है रेंजेस लिख देता हूँ पब्लिक आईपी के, मैंने एक बार लिख भी थे तो फिर भी लिख लेता हूँ। तो हम जो है ये पूरे नेटवर्किंग में हमारा काम जो होगा वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के साथ होगा, ठीक है ना। क्लास डी जो है वो हमारे पास मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। तो वो हम जो है फिर आगे के जो टॉपिक्स है वहाँ पर मैं समझा दूंगा कि ये यहाँ पर यूज़ होती है। तो अब आते हैं पब्लिक आईपी का जो रेंज था वो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो क्लास ए का क्या रेंज था, क्लास ए का रेंज हमारे पास क्या था, 1 से लेकर 126 तक। क्लास बी का जो रेंज है वो हमारे पास या कहाँ से शुरू होता है, 128 से लेकर 191 तक। क्लास सी का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 4 तक। यहाँ तक है ना। हाँ, कोई तो है कि वो कि वो नहीं सोया है। अच्छा, ये जो रेंजेस है ये हमारे पास किस चीज़ के रेंजेस है, ये हमारे पास पब्लिक आईपी के जो जो रेंजेस है वो है। पब्लिक आईपी हमारे पास ग्लोबली यूनिक होती है। क्या होती है, ग्लोबली यूनिक। और हम क्या करते हैं, हम पब्लिक आईपी कहाँ से परचेज करते हैं, आईएसपी से। हम इसके अपने चार्जेस देते हैं, ये हमें फ्री में अवेलेबल जो है वो नहीं होती, हम इसके अपने चार्जेस देते हैं। जो प्राइवेट आईपीज़ है हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो हमारा जो नेटवर्क है उसमें। लेकिन किस नेटवर्क में, लेन में, सिर्फ और सिर्फ लेन में आप लोग जो है ये प्राइवेट आईपी यूज़ कर सकते हैं। और पब्लिक आईपी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो हम वैन में यूज़ करते हैं या हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों की जो लेन की आईपी होती है, अब सपोज़ ये मेरी जो है वो लेन की आईपी है, ये आईपी आपका जो ट्रैफिक है वो लेके जाती है पब्लिक आईपी के साइट पे या वैन साइट पे, और फिर वहाँ पर आपका जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे जाके जाके आपका जो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जो है वो चला जाता है, ठीक है ना। ये हम लेन में इस वजह से ये प्राइवेट आईपी यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास इसकी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो, क्योंकि ये तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती ना, ये तो आपके नेटवर्क में होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लेन में ये प्राइवेट आईपी को यूज़ करते हैं। एक और बात आप लोग याद कर लें, ये हम आईपी के बचत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप सपोज़ एक कंपनी है, वो मेरे साथ ये नेटवर्क जो है वो यूज़ करती है,
10.100। तो क्या जो दूसरी कंपनी भी ये नेटवर्क जो है ये यूज़ कर सकती है या नहीं, ये आप लोगों से ये क्वेश्चन है अभी। वो मैंने लिख लिया है। आप क्या करते हैं, प्राइवेट आईपी का जो रेंज है वो लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है इसमें। अच्छा, लिख लेता हूँ सबसे पहले प्राइवेट आईपी रेंज, ठीक है। ये क्लास ए के लिए है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसकी इंडिकेशन मैं कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट आईपी है। अच्छा, प्राइवेट आईपी हमारे पास क्लास ए में जो 10 का जो नेटवर्क है हमारे पास, इसको मैं, ये जो नेटवर्क पोर्शन है इसको मैं रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ, ठीक है ना। 10 डॉट, ये जो होस्ट पोर्शन है इसको मैं ब्लैक के साथ जो है वो इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। ये जो पूरा जो नेटवर्क है हमारे पास, ये 10 का, ये हमारे पास क्या है, ये प्राइवेट आईपी है क्लास ए का, ठीक है। और क्लास बी में हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो है 16 जो नेटवर्क्स है वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ 172.16.0.0, ठीक है, /8। ये कहाँ से कहाँ तक जो है ये होंगे, ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। 31.255.255, ठीक है, स्लैश, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया है, /8 नहीं है, /16 है, ठीक है। इसको भी मैं जो है वो रेड कलर के साथ इंडिकेट करता हूँ, मासरदा माउस। ये /16 क्या चीज़ है, किसी को पता है? /16, व्हाट इज /16? अच्छा, इसका रेंज भी मैं जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, 10.255.255.255/8, ठीक है। ये जो रेंज है ये हमारे पास क्लास ए में प्राइवेट आईपी का रेंज है, ठीक है ना। क्लास बी में हमारे पास आईपी का जो रेंज है वो 172.16 से लेकर 172.31 तक है, ठीक है ना। और बाकी तो होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन अगर आप लोग मैंने फार्मूला भी बताया था, अगर आप लोग होस्ट पोर्शन की जो यूजेबल आईपी है उसको मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, 2^n-2 इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे यूजेबल आईपीज होस्ट के जो होंगे, ठीक है ना। और अब आते हैं क्लास सी में, हमें ये कितने जो नेटवर्क्स है वो फ्री में मिलते हैं, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ, 192.16, डबल रेड कलर सरम कम सही है, 192.168.0 डॉट, इसको मैं ब्लैक के साथ इंडिकेट करता हूँ, .0, ठीक है। यहाँ से लेकर कहाँ तक, /24, ठीक है। यहाँ से लेकर 192.168 .255.255, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास प्राइवेट आईपी की रेंज है। और प्राइवेट आईपी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, लैन में, ठीक है। समझ आ गई। ये हमारे पास प्राइवेट आईपी का क्या है, रेंज है। या क्लास ए में, ये हमारे पास क्लास बी में हमारे पास जो प्राइवेट आईपीज़ है ये उनकी रेंज है। क्लास सी में हमारे पास जो है ये क्या है, ये रेंज है, ठीक है ना। ये किस चीज़ का, प्राइवेट आईपी का, ठीक है।
यहाँ पर ये जो है ये भी नेटवर्क पोर्शन है, लेकिन मैं भूल गया वो रेड कलर के साथ इंडिकेट, मतलब अगर होता तो अच्छा होता ना। तो हमारे पास ये क्या है, ये प्राइवेट आईपी का रेंज है, ठीक है ना। ये प्राइवेट आईपी हम जो है वो लैन की साइड पे यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं, अब आते हैं तो थोड़ा सिनेरियो की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सिनेरियो ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास ये हो गई पीसी, ठीक हो गया। ये दो पीसी मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे, ठीक है। ये मेरे साथ स्विच होगा, ये मेरे साथ ये क्या होगा, राउटर, ठीक है। और ये राउटर ये किस चीज़ के साथ कनेक्ट होगा, आईएसपी के साथ, ठीक है। इसकी कनेक्टिविटी भी करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मैं ये जो लेन का साइड है, यहाँ पर मैं आईपी देता हूँ 192.168.10.100, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसको मैं उठा लेता हूँ अपने पीसी से, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। अब सिनेरियो की तरफ आते हैं कि ये मैंने क्या लिखा और किस चीज़ के लिखा, ठीक है ना। ये हमारे पास ये क्या है, आईएसपी है। आईएसपी का मतलब या पीटीसीएल होगा या जेज होगा वगैरह वगैरह, जो इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें क्या देते हैं, पब्लिक आईपी। हमें क्या देते हैं, पब्लिक आईपी, जो कि क्या करता है, मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करता है। ये हमारे साथ कौन सा साइड है, वैन साइड। ये हमारे पास ये कौन सा साइड है, लैन साइड। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो पब्लिक आईपी होगी वो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर करूँगा गेटवे, जिसको हम गेटवे बोलते हैं। गेटवे का मतलब आपका ट्रैफिक आउटसाइड जब लेन जाता है तो वो कौन कैरी करता है, वो आपका जो गेटवे है वो कैरी करता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं सेम नेटवर्क में इस पीसी को भी आईपी दूंगा, इस पीसी को भी आईपी दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मैं आता हूँ अपने वाईफाई में कि मेरे साथ जो मेरा वाईफाई है वो कनेक्ट है, तो इसकी इसकी ये प्राइवेट आईपी हमारे पास से क्या आ रही है। अच्छा, ये मेरे साथ ये क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो मैं उठाता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, और मेरे पीसी का जो जो आईपी है वो कौन सा आईपी है, 1.136। तो इसको भी मैं यहाँ पर जो ये मेरा पीसी है इसमें मैं लिख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हमारी गेटवे। हमारी गेटवे क्या थी, 192.168.1.1, यही थी ना गेटवे। और जो मेरे पीसी का जो आईपी था वो कौन सा था, 192.168.1.136, यही था ना। ये इसमें फिट आ जाएगा ना। अच्छा, और जो मेरे ये पब्लिक आईपी है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं सर्च कर लूँ माई पब्लिक आईपी, तो मेरे साथ जो मेरी पब्लिक आईपी होगी वो क्या होगी, अब ये, हाँ, अब ये रही। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल बी, ठीक हो गया। ये मेरे साथ, ये तो सबको पता है, ये इंटरनेट है, ठीक है। ये पब्लिक आईपी है वेन साइड पे। अब यहाँ से अगर मैं अपने जो दूसरे पीसी को कनेक्ट करना चाहता हूँ, अगर लेट सपोज अब ये मेरे साथ ये मेरा फ़ोन है, आप लोग इसको कंसीडर कर ले कि ये हमारे पास ये पीसी है, ठीक है ना। अब मैं अपने फ़ोन का यहाँ पर आईपी जो है वो लिख देता हूँ, ताकि हमारे पास जो है ये सारा सब कुछ ये रियल सिनेरियो में आ जाए, ठीक है। अच्छा, मेरे फ़ोन का जो आईपी है वो ये है 192.168.1.23।
तो अब अगर मैं अब यहाँ पर तो हम सेम नेटवर्क में हैं। ये जो पीसी है ये भी कनेक्ट है स्विच के साथ, और जो मेरा फ़ोन है वो भी कनेक्ट है। तो अब मैं अगर कनेक्टिविटी करूँगा तो क्या मेरे साथ कनेक्टिविटी हो पाएगी इन दोनों की? क्या लगता है आप लोगों को? यस और नो? तो अभी कर देते हैं कि होता है या नहीं। आता हूँ अपनी सीएमडी में। अच्छा, कनेक्टिविटी के लिए आप लोगों को एक कमांड जो है वो देनी पड़ेगी। मैं बार बार ये मैं बोलता हूँ 192.168। अच्छा, कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है ये पिंग कमांड, ठीक है। हमारे पास मेरी आईपी क्या थी? 1.23, 192.168.1.23। अच्छा, ये देखो, ये अब ये मेरे साथ जो मेरा फ़ोन है वो मुझे क्या कर रहा है, मुझे ये रिप्लाई जो है वो दे रहा है। तो हमारे पास क्या आता है, कनेक्टिविटी जो है वो शो हो रही है, ठीक है ना। अब लेट सपोज एक ऐसी आईपी मैं या दे देता हूँ जो मेरे नेटवर्क में है ही नहीं, तो फिर वो कहाँ पर जाएगी? तो ये भी क्वेश्चन है ना। अब लेट सपोज अब मैं रेंडमली एक आईपी मैं या दे देता हूँ। ये मेरे पास शायद ये किसी को असाइन भी हो गया हो या नहीं हो गया हो। 10.149। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरे पास इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही। तो ये जो जो पैकेट है ये स्विच से जाएगा, जाएगा किस साइड पे जाएगा? ये गेटवे की साइड पे जाएगा, कि ये तो मेरे नेटवर्क में है ही नहीं। तो समझ तो आ गई ना थोड़ा बहुत। जब आपकी लेन में कोई नेटवर्क ना हो तो ये फिर क्या करेगा ये स्विच, ये जो आपका जो जो पैकेट है तो फिर वो फॉरवर्ड करता है गेटवे की साइड पे। फिर गेटवे क्या करता है, ये इसको वैन की साइड पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है ना। अब मैं तो सेम नेटवर्क में कनेक्टेड था ना। अब मैंने फ़ोन को पिंग किया, अब करते हैं या गूगल को पिंग, क्योंकि गूगल तो इंटरनेट पे है। तो अब इसको पिंग करते हैं। अगर आप लोग आ जाते हैं, या डीएनएस, तो किसी को पता है डीएनएस क्या चीज़ है? डोमेन नेम सर्विस। अच्छा, मैं गूगल का जो डीएनएस है उसको मैं पिंग कर देता हूँ। तो डीएनएस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा कमांड है? अच्छा, उसकी तरफ मैं नहीं जाता। पिंग 8.8.8, ये मेरे साथ गूगल का जो आईपी है वो है। तो इसको मैं पिंग कर देता हूँ। तो ये जो मुझे ये रिप्लाई मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है? जो मेरा पैकेट है वो जाता है यहाँ पर। ये गेटवे पे साइड पे गेटवे क्या करता है, इसको ये जो पब्लिक आईपी है इसमें ट्रांसलेट करता है, और आपका पैकेट जाता है गूगल का जो सर्वर है वहाँ पर, और वहाँ से आपको जो रिप्लाई आता है ये पब्लिक आईपी के थ्रू। ये पब्लिक आईपी वापस आपका जो प्राइवेट आईपी है ये उसमें ट्रांसलेट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? नेट। नेट का मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो बेसिकली जो नेट का कंसेप्ट है वो यही है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा लैब भी कर देते हैं पैकेट ट्रेसर में, या वो कल करें? आप लोग क्या बोलते हैं, आज करें या कल करें? अच्छा, कल।